अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से। ईद के फौरन बाद मिलेगी सबसे बड़ी ईदी। 6 बड़े धमाके जून के महीने में होते नजर आएंगे। इसके हवाले से बात करेंगे। जून 2026 की प्रेडिक्शंस और इंपॉर्टेंट डेट्स के हवाले से भी आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने चंद्र यानी मून साइन से ही देखेगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी देख सकते हैं। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन के हवाले से बात करें, आपके थर्ड हाउस के अंदर राहु राज करते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें शनि सैटर्न आपके चौथे घर फोर्थ हाउस के अंदर नजर आएंगे, जबकि मंगल मार्स आपके पांचवें घर यानी फिफ्थ हाउस के अंदर, जबकि सूरज का राज होगा आपके छठे घर यानी सिक्स हाउस के अंदर सूरज नजर आएंगे। जबकि दो ग्रही राजयोग आपको नजर आएगा अपने सातवें घर के अंदर यानी शुक्र वीनस का और बुध मर्क्यूरी का, दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग भी यहाँ नजर आएगा। गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड हालत में ही अपने एक घर आगे आ चुके होंगे, यानी कि आपको चूंकि हमने यहाँ पर दिखाया है आपके आठवें घर रेड जोन के अंदर, ये सातवें घर से आठवें घर में ये 2 जून को आ जाएगा। यानी 2 जून का मतलब है कि पूरे जून के महीने में ही इसी घर में रहने वाला एग्जॉल्टेड हालत में बड़े फायदे आपको देगा। केतु आपकी महारत आपके स्किल्स का सैयारा आपके इस घर नाइन्थ हाउस किस्मत के घर के अंदर आपको नजर आएगा, आपकी किस्मत चमकाता नजर आएगा। सबसे पहले आपकी सेहत, आपके इम्यून सिस्टम के बारे में बात करें। फर्स्ट हाउस से आपकी सेहत को देखा जाता है। आपका रूलिंग लॉर्ड की अगर बात करें तो जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड गुरु जो कि एग्जॉल्टेड हालत में है और हर तरह से बड़े फायदे देने के लिए आपके आठवें घर के अंदर बैठा है, इसको आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और सेहत भी इसी से देखी जाती है। अगर मंगल मार्स की बात करें सेहत को लेके तो पांचवें घर में तो बहुत मौजूद है, लेकिन 21 जून को ये एक घर आगे यानी कि एक घर आगे से मुराद आपके छठे घर के अंदर आ जाएंगे। यानी काफ़ी बड़ा हिस्सा जून का सेहत अच्छी सेहत के साथ गुजरेगा। लेकिन 21 जून से एंड ऑफ जून तक चूँकि मंगल मार्स आपके घर आगे रेड जोन के अंदर आ जाएगा, दुश्मन के घर में आ जाएगा, तो सेहत का बिगड़ना बनेगा। ऊपर से गुरु जुपिटर जो आपका रूलिंग लॉर्ड है ये भी रेड जोन में बैठा हुआ है। इसकी वजह से सेहत का बिगड़ना, आपका वज़न का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, बाजारी ऑयली ग्रीसी खाना, बहुत ज़्यादा काले तेल में बना खाना, आपका वज़न बढ़ने का मतलब है आपको शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर शूट करना, ऐसा भी बनेगा। यानी यूँ कह लो कि जंक फूड खाना, बाजारी खाना खाना रास नहीं आएगा, फूड पॉइजन होना, तबीयत बिगड़ना, ऐसा कुछ इस जून में बनेगा। खास तौर पर 21 जून के बाद ये ज़्यादा होता नजर आएगा। 21 जून के बाद आपका पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, ब्लॉटिंग का, गैस का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्मोनिकल डिसऑर्डर का होना, ऐसा भी बनेगा। 21 जून से पहले चूंकि मंगल मार्स आपके पांचवें घर में सुपर स्ट्रांग रहेगा तो एज सच कोई इश्यूज नहीं होंगे। अब अगर स्टूडेंट्स के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से बात करें, पांचवा घर आपका एजुकेशन तालीम का घर माना जाता है और मंगल मार्स 21 जून तक इसी पांचवें घर के अंदर मौजूद रहेंगे स्ट्रांग हालत में। पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स को माना जाता है, अपने ही घर में बैठा है तो पढ़ाई को कैसे डिस्टर्ब करेगा, कैसे प्रॉब्लम करेगा। डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेना, कामयाब होना, अच्छे मार्क्स खुद देखते जाओगे अपने मार्कशीट पे और कामयाबी का जश्न मनाते आप लोग नजर आओगे। 1 जून से 21 जून जो पढ़ोगे, जो याद करोगे याद रह जाएगा। मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, कामयाब होना। इस दौरान कोई एग्ज़ाम होगा उसमें भी कामयाब होगे, लेकिन 21 जून के बाद मामला हाथ से निकल जाएंगे, इसलिए अभी जो मेहनत करनी है कर लो। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें कैसा रहेगा जून में, पांचवा घर ही आपका प्रेम प्यार का घर माना जाता है। एक तो मंगल मार्स की वजह से आपकी लव लाइफ का सुपर से ऊपर होना, और मंगल मार्स से चौथे घर में अगर आप गिनो तो चौथे घर के अंदर आपको, यानी कि ऐसे चौथे घर में नहीं है लेकिन मंगल से चौथे घर में आपको गुरु जुपिटर नजर आएगा जो एग्जॉल्टेड हालत में हर तरह से आपके हस्बैंड, आपके जो प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाएगा, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला बनाएगा। आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग का होना, आपकी वाइब्स, आपकी फीलिंग्स का उनके साथ मैच करना, बढ़ना, ऐसा भी नजर आएगा। गुरु जुपिटर का आठवें घर में बैठना, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वाणी सुपर से ऊपर होगी, बोलचाल को कंट्रोलेबल करोगे, सामने वाला कुछ भी बोल जाए आप इतना नहीं बोलोगे। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, चूँकि ये फीमेल के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने मेल्स के लिए ये वीडियो है, तो हर लिहाज से आप दोनों केसेस में, मेल हो या फीमेल हो, आपकी ज़बान पे कंट्रोल रहेगा, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, जिससे लव लाइफ में गड़बड़ी होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। एक बात लिख के लगा लो, ये औलाद के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 5 अगर आपका औलाद का होना, आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना। मंगल मार्च 21 जून तक इधर ही है, 1 से लेकर 21 हर लिहाज से औलाद का होना, आपका चतुर चालाक होना, आपकी इल्हामी ताकत है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, धोखा कोई नहीं मतलब दे सकेगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ऐसे मामला बनना। आपके औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती, बात नहीं मानती, उनका बात मानना, ऐसा बनेगा।
औलाद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत बन जाएंगे, एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़, तमाम चीज़ें बता दी हमने, हर लिहाज से बड़े फायदे इसका उठाओगे। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सातवें घर के हवाले से बात करें तो सातवां घर यहाँ पे दो सियारे बैठे हैं, शुक्र वीनस और मर्क्यूरी यानी बुध, दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग यहाँ पर बना हुआ है। और आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड भी यही बुध है, मर्क्यूरी, आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ाने वाला। और जहाँ जहाँ पर अकल और ज़बान का कनेक्शन बन जाए, यानी आपकी अकल और ज़बान तरीके से चलेगी, आपकी अकल की कनेक्टिविटी, आपकी ज़बान को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? बैटरी से चलती नहीं है, ये अकल से चलती है, अकल कंट्रोल करेगी। क्योंकि बुध मर्क्यूरी अपने ही घर में बैठा हुआ है और अपने घर को ख़राब कोई नहीं सैयारा करता। तो यहाँ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी सुपर से ऊपर रहेंगे, बड़े खुशकिस्मत हो, आपकी लव लाइफ भी अच्छी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी अच्छे, बहुत बेहतरीन फ़ायदे, इवन औलाद होने की पॉसिबिलिटीज़ भी अच्छी। तो यहाँ फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना या फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपस की मोहब्बत, फीलिंग्स, वाइफ्स का बढ़ना, घूमना फिरना, सैर सपाटा ऐसा भी लगेगा। यहाँ मौजे करवाएगा। ये जो बुध है मर्क्यूरी हर तरह से सुपर स्ट्रांग होकर अपने ही घर को सुपर स्ट्रांग बनाएगा और इस घर का बड़ा फ़ायदा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बड़ा फ़ायदा आप लोग जून के महीने में देखोगे। 22 जून तक बुध मर्क्यूरी इसी घर में है, उसके बाद एक घर आगे चला जाएगा, लेकिन 22 जून तक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कंट्रोलेबल है। महीने का बड़ा हिस्सा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अगर आपने बेहतरीन कर लिया, आपस की अंडरस्टैंडिंग को बेहतरीन बना लिया, हर तरह से कामयाब होते हैं आप लोग नजर आओगे। इवन कोई ट्रैवल का प्लान अगर बनाते हो, बैरून मुल्क जाना है या कोई अंदरूनी शहर बैरून शहर घूमने जाना है, समंदरी इलाके में जाना है, कोई समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, उसमें भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन 22 जून के बाद आपके पार्टनर का मूड एकदम चेंज हो जाना, उनका गुस्सा करना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, लड़ने को दौड़ना, ऐसा बनेगा। इस चीज़ से होशियार रहेगा। 22 जून तक जितना मज़े करना कर लो, यानी अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अच्छा बना लो। मज़े का मतलब उस सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाओगे, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, उतना ही 22 जून के बाद भी कंट्रोलेबल रहेगा। वरना बुध जब रेड जोन में आता है तो आपकी अकल कंट्रोल में नहीं रहती, फिर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन का गड़बड़ाना, चिड़चिड़ापन, कुछ एग्रेसिव बिहेवियर, ये मामला फिर बिगाड़ सकता है। यहाँ पर शुरुआती टाइम में आपके पार्टनर, आपकी वाइफ या हस्बैंड का कोई फाइनेंशियली कोई ग्रोथ होना या अच्छा पैसा कमाना, कारोबार, करियर, जॉब में अच्छा मकाम देखना, ऐसा बनेगा। उसके बाद इसका डाउनफॉल आना हो सकता है। इनको टेंशन होना अपने करियर, अपने कारोबार, अपनी जॉब के हवाले से, या इनकी तबीयत का बिगड़ना, चाहे वाइफ और हस्बैंड, इनकी तबीयत का बिगड़ना, ऐसा भी 22 जून के बाद बन सकता है। कि गुरु जुपिटर जब 8वें घर में होता है तो ये पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, सर दर्द और दूसरी बड़ी बीमारियों का, शुगर स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर शूट करना, किडनी लीवर के प्रॉब्लम्स होना, गॉल ब्लैडर के मसले होना, इन तमाम को उठाता है जो लाइफ पार्टनर में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। 7वां घर आपके कारोबार, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत और 10वां घर आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस का घर माना जाता है। आपके 9th हाउस किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज, सन को माना जाता है, जो कि छठे घर रेड जोन के अंदर मौजूद है। ऊपर से शनि, सैटर्न की दृष्टि या नज़र भी इस पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में कोई रुकावटें बन रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें आना, बनते कामों का बिगड़ जाना, हर्डल्स का आना, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी में चले जाना, चाहे आप लोग मेल हो फीमेल हो, ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग कर रहे होगे। और से सबसे बड़ी बात, आपकी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम यानी ढैया भी चल रही है, क्योंकि 15 जून को तो सूरज भी यहाँ से निकल जाएगा छठे घर से, तो तब तक शनि जो मनमानी करना है कर ले। लेकिन जब सूरज ही नहीं रहेगा तो नज़र किस पे लगाएगा? तो सूरज के निकलते ही 15 जून के बाद किस्मत की करवट लेना, किस्मत का साथ देना, बिगड़े कामों का बनना, हर्डल्स का, रुकावटों का दूर होना, कारोबार, जॉब से खुशखबरियों का सुनना, ऐसा कुछ बनेगा। क्योंकि 15 जून से सूरज आपके जो है वो 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे। और 7वां अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, अगर आपके कारोबार, तीनों किस्म के कारोबार का, अगर आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने वाले घर को माना जाता है। यहाँ पे सूरज के आते ही केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, जिसका बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। किसी भी किस्म की सरमायाकारी करना चाह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, उसके हाईएस्ट रिटर्न्स लेना चाह रहे हो, कारोबार करना चाह रहे हो, बैरून मुल्क जाने की सोच रहे हो, कोई पढ़ाई शुरू करने चाह रहे हो, कोई कोर्स नया शुरू करने चाह रहे हो, कोई नए एग्ज़ाम देने चाह रहे हो, कोशिश करो कि 15 जून के बाद करो। यानी 15 जून के बाद आपके मामला, आपके हालात बहुत फेवरेबल रहेंगे, बड़े फ़ायदे। और किस्मत का साथ देना 15 जून के बाद बनेगा। आधा महीना किस्मत फुल्ली फंक्शनल रहेगा, आपको 15 जून से एंड ऑफ जून किस्मत भरपूर साथ देते नजर आएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह शनि, सैटर्न की नज़र का सूरज पर से हट जाना, ये बनेगी। अब अगर आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस, आपके 10वें घर के हवाले से बात करें, इसका रूलिंग लॉर्ड बुध मर्क्यूरी को माना जाता है, जो कि दो ग्रही राजयोग बनाकर आपके 7वें घर के अंदर शुक्र वीनस के साथ बैठा हुआ है। 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध का 7वें घर में बैठना आपके करियर के लिए सुपर से ऊपर रहेगा। आपको बॉसेस और सीनियर्स का साथ मिलेगा। अगर किसी तरह से नहीं मिल पा रहा
प्रमोशंस नहीं हो पा रहे, प्रमोशंस के योग बनेंगे। ट्रांसफ़र लेके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके दुश्मनों का जॉब, वर्क प्लेस से दूर होना, जो आपकी लाइफ पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, ऐसे दुश्मन दूर होते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात कि बुध मर्क्यूरी का 7वें घर में बैठना आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएगा। अपने कुलीग्स, अपने बॉसेस, अपने सीनियर से तरीके से बात करना, किस वक्त क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ ही आपको कामयाब करेगी। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, तरीके से बोलोगे, वो बोलोगे जो आपके बॉसेस, आपके सीनियर सुनना चाहते हैं, या उनको ऐसे मशवरे दे देना, उनके साथ ऐसे आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाना। हर तरह से कम्युनिकेशन के किंग और क्वीन बनोगे और यही आपके करियर में भी एक बड़ा बूस्ट साबित होगी। 1 जून से लेकर 22 जून तक आपको कोई बड़ी जॉब का मिल जाना, कोई दूसरी जॉब में स्विच होना चाह रहे हैं, वहाँ कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। आपका कंफर्ट जोन में बैठना, बहुत ज़्यादा लेजी हो जाना, काम को देर से करना, स्लो डाउन होना, ये सब सही होता है, आपको नज़र आएगा। 22 जून के बाद आपके बॉसेस, आपके सीनियर से लड़ पड़ोगे, आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। एग्रेसिव बिहेवियर, एकदम से फट पड़ना, अपने बॉसेस, अपने सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, जूनियर से ना बन पाना, ऐसे मामला बनेंगे जो करियर के लिए अच्छा नहीं है। तो 22 जून के बाद बहुत संभल के रहना है। शुरुआती टाइम तो बेहतरीन है, लेकिन 22 जून के बाद ही आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। कारोबार के लिए तो ये सुपर से ऊपर है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। कारोबार का फुल्ली फंक्शनल चलना, बेहतरीन पैसा कमाना, आपके हर तरह से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो। 7वें घर के अंदर ये जो ज़बरदस्त सैयारे, जो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र, वीनस और बुध, मर्क्यूरी, ये कारोबार को धक्का ही नहीं मारेंगे बल्कि दौड़ता फिरता कर देंगे। यानी ऐसा ज़बरदस्त तरीके से उससे पैसा कमाना, कारोबार से, कारोबार का फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करते नजर आना, ऐसा आप तमाम सैजिटेरियस को नजर आएगा। ऊपर से 7वें घर में सिर्फ बुध बैठा हुआ ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठा है। इसका भी बड़ा फायदा अपने कारोबार में आप लोग देखोगे। हर लिहाज से कारोबार ज़बरदस्त चलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।